जैसे ही बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की, सियासी हलकों में हलचलें तेज हो गईं। जहां एक सीट से 2 लोगों को झटका लगा, वहीं एक सीट ऐसी है जिसका ख्वाब टूटा तो अब लगता है कि राजनीतिक कलह दिख जाएगी। ये 3 चेहरे जिनका दांव उल्टा पड़ा और सपने बह गए, अपर्णा यादव, रीता बहुगुणा जोशी और स्वाति सिंह। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जिस कैंट विधानसभा सीट से अपर्णा यादव टिकट मांग रही थी। उस पर बीजेपी ने ब्रजेश पाठक को उतार दिया। योगी सरकार में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक लखनऊ मध्य से पिछली बार बीजेपी के टिकट पर जीते थे, लेकिन इस बार उन्हें लखनऊ कैंट लाया गया। यहाँ से टिकट चाहती थी अपर्णा यादव, लेकिन अफसोस उन्हें यहाँ से टिकट नहीं मिला। लखनऊ कैंट ही वो वजह थी जिसकी वजह से अपर्णा यादव सपा छोड़कर भाजपा में आई थी और उसके बाद भाजपा के गुण गाने लगी थी। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वो भाजपा के लिए बड़ी बड़ी बातें करती देखी गई, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। कुछ ऐसा ही हुआ बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के साथ। वो भी यहीं से अपने बेटे मयंक जोशी के लिए टिकट की मांग कर रही थी। सांसद रहने से पहले रीता खुद इस सीट से 2 बार विधायक रह चुकी हैं। इसी लखनऊ कैंट सीट से भाजपा से टिकट नहीं मिलने के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी साइकिल की सवारी कर सकते हैं, यानी वो सपा में जा सकते हैं। दरअसल जैसे ही मंगलवार को भाजपा ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, इससे बिल्कुल साफ हो गया कि बीजेपी ने मयंक जोशी को टिकट नहीं दिया है। हालांकि टिकट बंटवारे से पहले ही रीता बहुगुणा जोशी ने कहा था कि अगर पार्टी मयंक जोशी को लखनऊ कैंट सीट से टिकट देती है तो वो लोकसभा सांसद के पद से इस्तीफा दे देंगी। इसके लिए उन्होंने जेपी नड्डा को खत भी लिखा था, मगर बीजेपी ने उनके बेटे को टिकट नहीं दिया। अब जरा सरोजनी नगर सीट की भी बात जान लीजिए। सरकार में मंत्री स्वाति सिंह का सितारा विवादों के साथ चमका और विवादों के साथ डूबा। बीजेपी ने सरोजनी नगर से उनका टिकट काट दिया और ईडी से वीआरएस लेकर राजनीति में आए राजेश्वर सिंह को प्रत्याशी बना दिया। हालांकि इससे पहले सरोजनी नगर सीट से बीजेपी टिकट को लेकर स्वाति सिंह और उनके पति दयाशंकर सिंह के बीच विवाद खुलकर सामने आए थे। नतीजा हुआ कि पार्टी ने दोनों में से किसी को टिकट नहीं दिया और एक नए दावेदार को टिकट दे दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि लखनऊ की सरोजनी नगर सीट हॉट सीट बनी हुई थी। यहाँ से मंत्री स्वाति सिंह और उनके पति दयाशंकर सिंह दोनों टिकट की मांग कर रहे थे। बीजेपी के सामने दिक्कत थी कि दोनों पति पत्नी इनमें से किसे टिकट दिया जाए, लेकिन अब इस मुश्किल को बीजेपी ने आसान कर दिया। हालांकि इन सब दांव पेच के बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होना है, जिसकी शुरुआत 10 फरवरी से है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।